हेलो दोस्तों, आज हम बच्चों को मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। बच्चों को हम 2 और 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, जिसके लिए हमने राइट साइड में टेबल भी लिख ली है 2 और 3 का। तो हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 डिजिट के नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं 4, 5 यानी 45। तो सबसे पहले हम 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करना बच्चों को सिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 2, अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। हमें क्या करना है, जो 2 है उसका टेबल हमने 5 तक पढ़ना है और उसके बाद 2 का टेबल 4 तक पढ़ना है। तो जिन बच्चों को टेबल लर्न है ठीक है, जिन बच्चों को लर्न नहीं है टेबल, वो जो है सबसे पहले साइड में टेबल लिख ले। जिन बच्चों को आता है वो भी लिख ले, जिससे बच्चों को टेबल जब पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे को कुछ दिनों तक इस तरह से टेबल लिखने दे और मल्टीप्लाई करने दे, जब तक बच्चा अच्छे से समझ ना ले। उसके बाद बच्चा खुद ही मल्टीप्लाई करना सीख लेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले 2 के टेबल की ओर चलते हैं। तो यहाँ हम जो है देखेंगे 2 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है, 5 तक। तो अगर हम 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10, यानी 2 5 ज़ा 10। हमें क्या मिला, 2 5 ज़ा 10। यानी हमने जब टेबल पढ़ा तो हमें मिला 2 5 ज़ा 10। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हम दोनों ही डिजिट को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास राइट साइड और लेफ़्ट साइड में कौन सा डिजिट है, राइट साइड में आप देखेंगे 0 है और लेफ़्ट साइड में 1 है। जो 1 है वो आपका क्या है, कैरी, और जो 0 है वो आप लिखेंगे 1 प्लेस के नीचे। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी प्लेस के बारे में, सबसे पहले तो प्लेस के बारे में बच्चों को बताएं। ये जो आप देखेंगे राइट साइड में वो कौन से प्लेस में है, वो 1 प्लेस में है। और राइट साइड में कौन सी प्लेस में है, 1 10 प्लेस के नीचे है। तो हमेशा जो है कैरी कौन सा होता है, जो 10 प्लेस में है। तो जो 10 प्लेस यानी जो दहाई के स्थान पे है वो हमेशा कैरी होता है, हासिल होता है। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, जो हमारे पास क्या है, हमारे जो हमने टेबल पढ़ा था 2 5 ज़ा 10, और जो 5 का पड़ोसी है, नेबर है, यानी 5 का नेबर कौन है, 4। तो जो हमारे पास कैरी आता है वो हमेशा जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे पास डिजिट दिया है उसके पड़ोसी को जाता है। हम किसको देंगे वो कैरी, जो उसका पड़ोसी है। अब आप देखेंगे 5 का पड़ोसी कौन है, 4। तो जो 1 है, जो 10 प्लेस में हमारे पास कैरी आया था, वो कहाँ जाएगा, 5 का जो पड़ोसी है 4 उसके ऊपर। लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ जा कर के प्लस, ये 1 क्या होगा, प्लस। और ये जो 0 है वो हम कहाँ लिखेंगे, 1 प्लेस के नीचे, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया उसी के नीचे। तो हम यहाँ लिखते हैं 0। अब हम क्या देखते हैं कि 2 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा, 5 तक। अब हम 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 का टेबल 4 तक, यानी 2 4 ज़ा, अब हम यहाँ पे देखते हैं टेबल की ओर जाते हैं हम, 2 4 ज़ा 8, यानी
2 4 ज़ा 8। अब हमने क्या देखा, जो यहाँ पे 4 है, आप यहाँ देखते हैं 4 के ऊपर आपने क्या देखा 1, यानी कि जो 1 है वो क्या है आपका कैरी, यानी 1 आपका कैरी है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें +1। जब हमने +1 को 8 में प्लस किया तो हमें क्या मिला 9, यानी 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस होगा यानी 9। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 87 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 के टेबल से। ये जो आप यहाँ पे देखते हो जो डिजिट है आपका, हमें इस डिजिट से 7 को भी और 8 को भी मल्टीप्लाई करना है। यानी जो 2 है वो क्या है, एक टेबल है। तो हमें 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, पहले 7 तक, और उसके बाद 2 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है, 8 तक। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं 2 का टेबल 7 तक। तो हम टेबल की ओर चलते हैं। 2 का आप देखेंगे ये सारा 2 का टेबल है, और 2 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है, 2 का टेबल 7, 2 7 ज़ा 14। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 2 7 ज़ा 14। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि कौन सा कैरी है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, इनके प्लेस नेम लिखेंगे। तो जो 4 है वो कौन से प्लेस में है, 1 प्लेस में, और जो 1 है वो कौन से प्लेस में है, 10 प्लेस में। तो कैरी हमेशा कौन सा रहता है हमारा, जो हमारा 10 प्लेस के नीचे है, ये हमारा क्या है, कैरी। और ये जो 1 प्लेस के नीचे वो कहाँ आएगा हमारा, जो हमने टेबल पढ़ा, 2 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा था, ये हम इसी के नीचे लिखेंगे। यानी कि 2 7 ज़ा 14, यानी 4 आपका क्या आता है नीचे, और 1 हमारा कैरी है, वो कहाँ जाएगा, जो 7 का पड़ोसी है, जो नेबर है। 7 का नेबर कौन है, 8। तो जो 1 है वो 8 के ऊपर चला जाएगा, 1। हमने अब 2 का टेबल 7 तक तो पढ़ लिया, अब हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 का टेबल 8। तो चलिए हम चलते हैं 2 के टेबल के पास। 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ना है हमें, 8। 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। लेकिन हमें चेक क्या करना है कि कहीं 8 के ऊपर कहीं कैरी तो नहीं है। हम वापस चलते हैं, यहाँ पे 8 के ऊपर कैरी है, यानी कैरी क्या होता है हमारा, प्लस। क्या होगा, प्लस किस में, जब हमने 2 का टेबल 8 तक पढ़ा और जो हमें मिला 16, उसमें हमारा 1 प्लस होगा। 16 को जब 1 से प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17। अब हमारे पास बात करें अगर 1 की, तो 1 हमारा क्या था, कैरी, और 7 हमारा कहाँ आना था, जो हम टेबल पढ़ रहे थे उसी के नीचे, यानी 10 प्लेस के नीचे हम क्या लिख लेंगे, 7 को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। अब हम 1 कहाँ लिखेंगे, जो इसका पड़ोसी होगा, यानी 8 का पड़ोसी जो होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पे, 8 का तो कोई पड़ोसी है ही नहीं। जब 8 का कोई पड़ोसी नहीं है तो 8 क्या करेगा, अपने लिए ही रखेगा, किसको, कैरी। कैरी ये अपने लिए ही रखेगा, और कैरी हमारे पास क्या था, 1। तो ये हमारे पास क्या मिला, जब हम 87 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 174। ये तो था हमारा 2 के टेबल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम 3 डिजिट वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे 3 के
टेबल से। तो हमारे पास यहाँ पे है 2 7 3, हम 3 डिजिट लेंगे यहाँ पे और 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने करना क्या है कि 3 का टेबल हमने 3 तक पढ़ना है, 3 का टेबल 7 तक पढ़ना है, 3 का टेबल 2 तक पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। 3 का टेबल 3 तक पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम 3 का टेबल 3, ये देखिए 3 3 ज़ा 9, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 3 ज़ा 9। अब हम ये हो गया 1s प्लेस कंप्लीट। अब 10s प्लेस में जो हमारे पास डिजिट है वहाँ तक हम टेबल पढ़ेंगे। तो हम 3 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं 3 के टेबल में। 3 का टेबल 7, ये है हमारे पास 3 7 ज़ा 21, यानी कि 3 7 ज़ा 21 मतलब क्या यहाँ पे कैरी कौन सा है हमारे पास यहाँ पे 2 हमारे पास कैरी है, यानी जो 10s प्लेस में होगा वो हमेशा कैरी में चला जाता है। यानी कि जो 7 था उसका जो पड़ोसी है हम उसको देंगे क्या, जो कैरी हमारे पास आया। तो 7 का जो पड़ोसी है वो 2 है, तो हमारे पास जो कैरी है वो क्या है 2, और हमने दे दिया 7 के पड़ोसी को। अब हम 7 यानी 10s प्लेस के नीचे क्या लिखेंगे, जो 1s प्लेस के नीचे डिजिट है वो हमारे पास है 1। हमने 1s प्लेस को मल्टीप्लाई कर लिया, 10s प्लेस को भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम 100 प्लेस में आते हैं। 100 प्लेस में हमारे पास कौन सा डिजिट है, हमारे पास है 2। अब हम 3 के टेबल को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और 2 हमारे पास क्या है, जो 2 के ऊपर है वो हमारे पास कैरी है, वो हम प्लस करेंगे। जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम प्लस करेंगे कैरी से। कैरी हमारे पास क्या है 2। तो अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक। तो हम चलते हैं टेबल की ओर। अब ढूंढते हैं 3 का टेबल 2, 3 2 ज़ा 6। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक। तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। अब हम क्या देखेंगे, कहीं 2 के ऊपर कहीं कैरी तो नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल 2 के ऊपर 2 कैरी है, यानी 2 कैरी। तो इसका मतलब क्या है, हम 6 + 2 प्लस करने पर हमें क्या मिला, 6 को 2 से प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो हमारे पास क्या मिला, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को जब प्लस किया तो हमें मिला 8। और एक